कल जो घटना घटित हुई है सुशासन सरकार में, महिलाओं पे भी महिला विधायक पे भी हाथ डाले गए, कांग्रेस के कई विधायकों को पीटा गया, लेफ्ट के भी विधायक पीटे गए, कैसे देखते हैं आप सुशासन सरकार में इस घटना को? सुशासन सरकार नीतीश बाबू जो है सो अब आरएसएस और भाजपा के दमनकारी नीतियों में उनके साथ खेल रहे हैं, गोदी में खेल रहे हैं। जो कल हुआ घटना बिहार में, ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, शराब खुलेआम बिकना, इस पे विपक्ष की मांग था कि भाई आप रोजगार का व्यवस्था कीजिए, या तो शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंदी लगाइए, और महंगाई पे डिमांड था। इसके चलते विधायकों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ, मारपीट हुआ विधानसभा में, यह एक बहुत ही महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा गया। जिस तरह से सुशासन बाबू ने ये तानाशाही किया, ये सब सारा कारण भाजपा के साथ मिल के अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चले गए। और यह इन्होंने जितने भी महिला विधायक जदयू के थे, भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक और भी मारपीट में सम्मिलित हुए। अच्छा, सुशासन बाबू ने जो सरकार बनाई है, मोदी जी के साथ मिलकर बनाई है, उनके पोस्टरों पर रहता था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, सुशासन सरकार। और महिलाओं पे अत्याचार की बात तो दूर है, जब महिला विधायक जो हैं, जो विधानसभा में जाती हैं, उन पर ऐसे अत्याचार होते हैं, तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं बिहार में? भाजपा की सरकार में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो चाहे जदयू की सरकार हो, चाहे उनके गठबंधन की सरकार हो। हर जगह भाजपा शासन, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, वहाँ महिलाओं पर, बच्चियों पर बलात्कार, अत्याचार, मारपीट सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा कई तरह के सामने केस आए। ये बिहार में भी वही कल विधानसभा के एक विधायक की इज्जत प्रतिष्ठा के साथ तार हुआ, मारपीट हुआ, वह सारे वीडियो फुटेज है, वो देखने लायक फुटेज है। तो सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं अपनी सरकार में फिर? अगर सुशासन बाबू अपने को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जेल जाने के भय से भाजपा की गोदी में जाके बैठे हुए हैं, संघ के गोदी में बैठे हुए हैं। वह समय दूर नहीं कि सुशासन बाबू भी जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सुशासन बाबू के कार्यकाल में हुआ है। और सारे भ्रष्टाचार पे हिसाब मांगने पर वो विधायकों के द्वारा कुचलने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई। जो कम्युनिस्ट के विधायक थे या कांग्रेस के विधायक थे या जो भी विपक्षी विधायक थे, सभी के साथ, महिलाओं विधायकों के साथ भी मारपीट हुआ। इससे पहले देखा गया था, विधानसभा का सत्र चल रहा था, राजग के एक विधायक जी ने सवाल पूछा, नीतीश जी भड़क गए। मतलब सवाल पूछा नहीं जा सकता क्या विधानसभा में? विधानसभा में सरकार के खिलाफ, उसके कार्यकलाप के खिलाफ आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जितना भ्रष्टाचार करे, जितना झूठ बोले, जो करे, वो सब सही है, लेकिन सवाल पूछना गुनाह है। आम आदमी को सवाल पूछने का हिम्मत है, जो इस विधायक जहाँ पिट जाए, विधायक को बोलने का अधिकार न हो, विपक्ष को बोलने का अधिकार न हो, वहाँ आम आदमी को डराने का और कोशिश किया गया है कि सरकार से सवाल पूछने पर यही होगा। यह एक भय और आतंक का माहौल पैदा करने का बिहार में आरएसएस और बीजेपी, जदयू के मिली भगत से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब जो है, जो भी विरोध करेगा उसके साथ यही होगा। क्या कारण है कि पिछले साल बिहार में चुनाव हुए, उसके बाद जदयू को सीटें कम मिली, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं तैनात करती वहाँ पे? क्योंकि भाजपा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करता था, सुशासन बाबू भाग जाते। सुशासन बाबू को कुर्सी से इतना प्रेम है कि वह जो है हमेशा कुर्सी पर चिपकना चाहते हैं। यही कारण है कि वो अपने लोहिया विचारधारा को, जेपी विचारधारा को छोड़ के और आरएसएस के गोदी में जाके बैठ गए हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी राज्यों के, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यही बीजेपी सरकार कह रही है कि हम यूपी में राम राज्य लेके आए। तो वही तो राम राज्य में हुआ ना। उत्तर प्रदेश में देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से अपराध बढ़ गया, महिलाओं को घर से निकलना असुरक्षित हो गया है। बंगाल में कहते हैं कि रोजगार देंगे, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ रोजगार का वो शुरू कर देते हैं। अब तो लोग कहता है कि प्रधानमंत्री जो क्या हो, बहुत फेंकता है। पहले कहता था कि झूठ कोई बोलता था तो लोग कहता था कि तू बहुत फेंकता है। अब तो लोग कहते हैं क्या हो, मोदी है वो, मोदी एक काली हो गया है। सब देख भाई, प्रधानमंत्री को लोग कहता है कि झूठा। इस पद की गरिमा को इतना गिरा दिए प्रधानमंत्री, पद की गरिमा को गिरा दिए। आप कह रहे हैं यूपी में जो हुआ, यूपी मॉडल लेके गए, बंगाल में वो तो सोनार बंगला बना रहे हैं। सोनार बंगला नहीं बना रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश मॉडल स्थापित करना चाह रहे हैं। भय और आतंक का माहौल स्थापित करना चाहते हैं।
सत्य बोलना गुनाह हो गया है। अब तो जो है आरएसएस की पाठशाला खुलेगी। इस कोरोना तो एक बहाना है, सारे स्कूल कॉलेज आज खुल जाए तो लोग सड़कों पर होंगे और भाजपा सरकार के सांसद और विधायक और मिनिस्टर को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पे। आप दिल्ली में जंतर मंतर पे आप अभी हैं, बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, यूपी में घटनाएं घट रही हैं, साथ में आपने उत्तराखंड में देखा कि रातों रात मुख्यमंत्री बदल लिए जाते हैं और जो मुख्यमंत्री नए आते हैं उनके अजीबोगरीब बयान आते हैं कि मोदी को भगवान मान लेंगे और फटी जीन्स लड़कियां क्यों पहनती हैं और अमेरिका के हम गुलाम रहे। तो मतलब क्या मानसिकता देश में बन गई? जितनी बीजेपी की सरकार है सब में परिवर्तन क्यों हो रहा है? देखिए, जिस भी राज्य में परिवर्तन भाजपा की सरकार है वो भाजपा के नेता का विचारधारा नहीं होता है। ये जो 20 आरएसएस जो 20 पैदा करता है वही इंजेक्शन दिया जाता है आरएसएस के स्कूल में और वही लोग बोलते हैं। महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। इनकी ये है कि कोरोना बहाना कीजिए, एजुकेशन बंद कीजिए, लोग पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे, अशिक्षित कीजिए, पढ़े नहीं, जातीय धर्म का जहर बोलिए, हिंदू मुस्लिम कीजिए, तभी हम सत्ता में बरकरार रहेंगे। चूँकि विकास तो करना नहीं है, देश को लूटना है और आरएसएस को और भाजपा का अपना कार्यालय बनाना है, 5 स्टार होटल बनाना है, अडानी अंबानी को मजबूत करना है। और मोदी जी के किसी दिन इसी तरह आसाराम के तरह इनका भी आसाराम के पार्ट 2 अभी सभी लोग कहता है कि भाई आसाराम टीवी पर दिखाई दे रहा है। मोदी जी का नया नामकरण हो गया है आसाराम। मोदी जी बंगाल में जाके दोबारा से पुलवामा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पुलवामा हमले में ममता बनर्जी का हाथ है। पुलवामा अटैक तो सरकार की सोची समझी राजनीति थी। अगर पुलवामा कांड की जांच आज अगर सही तरीका से करा दिया जाएगा तो सत्य सामने आ जाएगी। ये पुलवामा तो देश को गुमराह करने के लिए ये सरकार द्वारा प्रायोजित था। अच्छा, शहीदों के नाम पे वोट मांगने की क्या राजनीति हुई? अगर कोई शहीद हुआ है तो उसके नाम पे वोट क्यों मांगे जाए? भाजपा और आरएसएस का वही तो विचारधारा है कि हम किसी भी स्तर पे गिर के वोट मांग सकते हैं। विकास तो उनके पास है नहीं। हिंदू मुस्लिम है, समाज में जहर, जो अंग्रेजों का नीति था कि फूट डालो राज करो, वही नीति पर ही चलते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के मुखबिर के काम करती थी भाजपा और आरएसएस। आज वही लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं आज भी, कि आज जो समाज में फूट डालो और राज करो। कल तो 23 मार्च को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया जा रहा था। कागजों में कभी अभी तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या राजनीति रही? इसके पीछे राजनीति है कि हम उनके दिल में हमेशा तो शहीदों का ये नाम लेते हैं, लेकिन ये उनका आदर नहीं करते। महात्मा गांधी के मूल्य पर फोटो तो चढ़ाते हैं, लेकिन उनके हत्यारों का ही भक्त हैं, पूजा करते हैं। नहीं, इससे पहले वाली सरकारों ने भी तो नहीं किया। नहीं, इनको इस पे विचार होगा, आगे सोचा जाएगा। इन लोगों को जो लोग शहीद हैं उनका भाजपा और कांग्रेस पार्टी तो इज्जत करती है, आदर करती है उनके। ये तो गाली तो नहीं देती किसी शहीद को। नहीं, 70 साल से कांग्रेस भी तो रही है ना, उन्होंने भी तो इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। नहीं, तो इनको शहीद के दर्जा पे पार्टी विचार करेगी। उस पर तो जो शहीद हैं इनको आज भी कांग्रेस पार्टी जो है दर्जा